अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। फजर का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी, ठंड लग रही थी तो हीटर ऑन किया और फिर नाश्ता वगैरह करके तो तैयार श्यार होके बच्चों को नानों के घर छोड़ा। और जिस बेटी को चेक कराना था तो उसको जो है ना हमने साथ लिया और हम चले गए, क्योंकि बेटी की भी अपॉइंटमेंट थी और मेरी भी अपॉइंटमेंट थी। तो हम अब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं और ये हम रास्ते में ही हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत केयरिंग स्टाफ है और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। मतलब चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो काउंटर पे बैठा हुआ कोई भी बंदा है, ठीक है, बहुत कोऑपरेट करते हैं और ख्याल भी रखते हैं और किसी भी किस्म की आपको कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होती। और दूसरा ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जाएँ और लाजमी अपॉइंटमेंट लें और विज़िट करें। और मेरे गले में काफ़ी तकलीफ़ भी थी। दूसरा काफ़ी दिनों से ना, मतलब 1 महीना मुझे आराम रहता था और ये जो पूरी सर्दियाँ गुजरी हैं इसमें यही सिस्टम चलता रहा कि एंटीबायोटिक लेती थी मैं, 2 दिन मुझे आराम आ जाता था और फिर मैं छोड़ देती थी, और जिसकी वजह से जो है ना मेरी तकलीफ़ बढ़ती गई। तो मेरा गले में दर्द और फ्लू वगैरह ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा था और मेरे कान में भी जो है ना वो एलर्जी टाइप ख़ारिश होती थी और मैं कॉटन बड मारती थी कान में वो एलर्जी करने के लिए, ख़ारिश करने के लिए। तो पैसे लेते ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए इंसान को, सिर्फ ये नहीं कि काम काम, और ख़ुद को टाइम ना देने की वजह से ये नतीजा निकला कि काफ़ी जो है ना स्वेयर किस्म का गला ख़राब हुआ हुआ है। और बच्चों को भी टाइम दें। तो बेटी के पेपर हो रहे थे तो मैंने कहा जब तक इसके पेपर नहीं ख़त्म होते तो इसके अपॉइंटमेंट नहीं लेते। हम लोगों का तो ये इरादा था कि ये देखें कितना प्यारा व्यू है, और हम लोग का यही इरादा था कि हम लोग इसको ऑपरेट करवा देते हैं टॉन्सिल का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, टॉन्सिल का ऑपरेट नहीं करना जब तक इसका इन्फेक्शन नहीं ठीक होता। और बेटी को था इन्फेक्शन और उन्होंने कहा कि इसका टॉन्सिल के साथ कोई लिंक नहीं है। इसका जो इन्फेक्शन है वो ये था कि जिस तरह बच्चे बड़े बलगम गिराते हैं ना, रेशा, वो सिस्टम इसका चल रहा था कि ये जो है ना रेशा गिरा रही थी और पूरे इसी तरह एंटीबायोटिक में दे रही थी इसको, लेकिन इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इसको फिर जो मेडिसिन लिख के दी है और जो सारा कुछ लिख के दिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस तकरीबन थोड़ा सा ही है, आगे सामने ही है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और यहाँ पे जाके मेरे दिल को तसल्ली होती है और वाकई होता है कि जो है ना किसी डॉक्टर ने चेक किया। तो बस ये सामने ही है। फिर आगे मैंने अंदर की वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अच्छी बात नहीं है और मुझे ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता। तो बस जो है ना फिर इसलिए मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई ताकि बुरा लगे और दूसरा भी ऑकवर्ड फील करे। हर पेशेंट बैठा होता है तो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो ये हम पहुँच गए और बस यहाँ तक ही था मेरा कि मैंने मोबाइल उठाया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने जाके अपनी स्लिप्स वगैरह निकलवाई और उन्होंने ये बात की डॉक्टर ने कि हस्बैंड गए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो हमने कहा जब तक हम लोग अपनी स्लिप्स निकलवा लें। तो उन्होंने डॉक्टर ने ये कहा है कि जो इसको है ना इन्फेक्शन है, देखिए कितने प्यारे फूल हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से जो है ना इसकी ये सारे हालात बन गए हैं। तो उन्होंने स्प्रे लिख के दिए और तकरीबन 2-2.5 हफ्तों की इसको मेडिसिन लिख के दी है। उन्होंने कहा ये मेडिसिन जब यूज़ करेगी इसका इन्फेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद ही हम लोग इसका ऑपरेशन का कोई डिसाइड करेंगे। और मे भी हो सकता है कि कोई ऑपरेशन वगैरह ना करें, ये मेरी मेडिसिन है और उन्होंने भी यही कहा है मेरी मेडिसिन का कि आपको भी जो है ना ये आजकल वायरल हुआ हुआ है और ये कोरोना का सारा जो है ना सिम्टम है। और क्योंकि ये सारा कुछ फैला हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी लोग हैं और जब हम जाते हैं नाश्ता नहीं करते कोई ख़ास, तो फिर हम निकले तो उन्होंने समोसे वगैरह लिए और बड़ा ही हमने इंजॉय किया। और ये हमारा सफ़र जो है ना तरनोल की तरफ स्टार्ट हो गया। हम लोग तरनोल निकल गए, वहाँ पे हमारा कुछ काम था, हमने किसी से मिलने जाना था, कोई पेशेंट था, मरीज़ थे कोई, तो उनका हाल अहवाल पूछने जाना था, ऑपरेट हुआ था उनका। तो इनके पापा जो है वो टेक्सला में जॉब करते थे, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इस बात को।
तो जब जॉब करते थे तो इसलिए जो है ना फिर वहाँ पे जो स्टाफ थे उनके जो है ना फिर लिंक थे, तो वहाँ पे इस वजह से हम लोग वहाँ पे पूछने गए, उनका इयादत करने गए। और साथ ही साथ मैं वो बात अपनी जारी रखती हूँ कि जो है ना हम लोग गए और तो वो उन्होंने मुझे भी यही कहा है कि ये आजकल कोरोना के सिम्टम्स हैं, और जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि हम 2 दिन एंटीबायोटिक ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो हमारा वायरस जो होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो कोई भी बीमारी है ना, तो उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो वो इन्फेक्शन आपका कुछ ही दिनों के लिए, और एंटीबायोटिक इतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसलिए एक ही दफ़ा आप लें ताकि आपको प्रॉपर आराम आ जाए। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं 2-3 दिन एंटीबायोटिक लेती थी और बस कहती थी ठीक है आराम आ गया तो मैं छोड़ दी, और वो 2-3 हफ्तों बाद दोबारा वायरस एक्टिव हो जाता था और दोबारा यही हालात। तो इसी तरह ना 4-5 महीने निकल गए मेरे। तो फिर उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी है उन्होंने यही कहा है कि इसका आपने प्रॉपर लेनी है टाइम टू टाइम, ठीक है। स्प्रे लिख के दिए है नाक के लिए, नाक में मेरे दर्द स्टार्ट हो जाता था। ये कौन सी जगह है? तनोल फाटक। तनोल फाटक इसको क्यों कहते हैं? रेलवे फाटक है। अच्छा, यहाँ से जो है ना ट्रेन गुजरती है इसलिए। ओके। ये हमारी वापसी का सफ़र और ये मेरा हाफ व्लॉग है शाम तक का। जो नेक्स्ट मैंने रात तक हम लोगों ने क्या किया वो भी व्लॉग मैं अपलोड करूँगी। ये मेट्रो स्टेशन है और ये जो मेट्रो बस है ये जाती है एयरपोर्ट की तरफ, जो तरनौल, जो इस साइड जो एयरपोर्ट न्यू खुला हुआ है वो वाला एयरपोर्ट जो यूज़ होता है, ये उसके लिए बस जाती है मेट्रो बस। इसलिए इसका कलर जो है ना डिफरेंट है बनिस्बत दूसरी बसेस के, वो रेड है और ये ऑरेंज है। ओ किधर जा रहे घूमने? ये मैंने कहा इंशो का कंफर्ट आ रही है हैं? अच्छा किधर जा रहे हैं घूमने? हम तो घर आ रहे हैं।